खबरों की शुरुआत करते हैं सिटी अपडेट में। बिलासपुर से बड़ी खबर, सीपत एनटीपीसी प्लांट में बड़ा हादसा हो गया। निर्माण के दौरान निर्माणाधीन स्ट्रक्चर गिर गया। इस घटना पर प्रबंधन का एक बयान भी सामने आया है। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, ये कहना है प्रबंधन का। तो देखिए, घटना के समय प्लेटफॉर्म पर थे 7 मजदूर। घटना में 5 मजदूर बुरी तरह से जख्मी हो गए। एक मजदूर की घटना के ठीक बाद ही दर्दनाक मौत हो गई। एक मजदूर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है भर्ती मजदूर को। तो वहीं 3 मजदूरों का एनटीपीसी अस्पताल में इलाज फिलहाल चल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप किस तरह से यहाँ पर प्लांट में हादसा हुआ और हादसे में मजदूर की उसी वक्त जिस समय यह हादसा हुआ मलबे में दबने के बाद मौत हो गई। लेकिन अब इसके बाद, इस हादसे के बाद कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है इतनी बड़ी लापरवाही का, जिस तरह से मजदूर की जान चली गई। तो एनटीपीसी प्लांट में यह हादसा हुआ और हादसे के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, बड़ी तादाद में यहाँ पर परिजन जो है मौजूद हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, जो घायल हुए हैं मजदूर। अब उनका दर्द भी सामने आ रहा है। प्लांट के बाहर धरना दिया गया है। मांग की गई है कि अंदर जाने दिया जाए, लेकिन प्लांट में अंदर इन मजदूरों को नहीं जाने दिया गया। और पहला ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ, जिस तरह से यह स्ट्रक्चर गिरा और इसी में दबने से, मलबे में दबने से एक मजदूर की जान चली गई। जी सर, मेरे आंख के सामने हुआ। मैं भी काम कर रहा था, थोड़ा उससे दूर था। मैं यूनिट 5 नंबर में चल रहा है ओवर हालिंग का काम। 21 मीटर के हाइट पे एयर हीटर का काम चल रहा था, जिसमें बास्केट लगाता है 5-6 कुंटल का। उसको निकाल करके रिपेयरिंग करके धो करके अंदर डाला जाता है। जिस प्लेटफार्म में हम लोग काम कर रहे थे वहाँ 7 आदमी मौजूद था, जिसमें 5 आदमी घायल हो चुका है, जिसमें कि श्याम कुमार साहू का मौत हो चुका है और बाकी 2 जने सुरक्षित है। 25 से 30 आदमी के टोटल उस एरिया पे काम कर रहे थे, लेकिन जिस जगह पे घटना हुआ है, एरिया छोटा नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। तो जिस एरिया टूटा है वहाँ 7 आदमी था, बाकी हम लोग भी बगल में थे। ऐसे बात नहीं। कैसे टूटा? हमारा सीपत स्टेशन के यूनिट 5 का ओवरऑलिंग का काम चल रहा था, जिसमें कि कुछ जो घटना हुई उसमें कुल 5 श्रमिक जो है वो दबे थे। 5 में से जो 3 है उनको हमने अपने अस्पताल में इलाज के लिए भेजा था, जो सकुशल है, और उनको अस्पताल से डिस्चार्ज भी दे दिया गया है। 2 जो श्रमिक थे, श्याम कुमार, जिनको कि सिम्स हॉस्पिटल में भेजा गया था, वहाँ से उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। और एक हमारे प्रताप जी हैं, जिनका कि इलाज अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा है, वह भी उपचाराधीन है। कुल 5 ही मजदूर दबे थे सर। एनटीपीसी में हादसे के बाद मामला लगातार गर्माते जा रहा है, क्योंकि प्रबंधन की ओर से अभी तक इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है कि हादसे में कितने लोग हताहत हुए हैं और कितने लोग इसमें अभी भी शामिल हो सकते हैं। न ही वहां पर पहुंचे लोगों की कोई जानकारी दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं जो है वो सड़क पर बैठी हुई है और चक्का जाम यहाँ पर इन्होंने किया। और इसके साथ ही जो स्थानीय ग्रामीण है, खासतौर पर पोड़ी गांव के बहुतायत में मजदूर यहाँ पर जो हताहत हुए हैं और जो फंसे हुए हैं, उनको बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार उनके बीच कहा सुनी और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि जानकारी अधिक से अधिक जुटाई जा सके। पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ कुछ ग्रामीण, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ उस समय हुआ था और अभी आप लोगों की क्या मांग है जो आप लोगों को चक्का जाम किया? अभी लगभग ये 12-1 बजे का घटना है। अभी 3-4 घंटा हो गया है। एनटीपीसी कोई भी प्रकार से जानकारी नहीं दे पा रहा है, ना कोई प्रकार की सुरक्षा का वहाँ व्यवस्था किया है, जिसकी वजह से ये घटना घटा हुआ है। कितने लोग ऐसे हैं आप लोगों के परिचित है आपके गांव से जो लोग अंदर है और उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही? अभी तक लगभग 40-50 जने आते हैं ना अपने यहाँ से। 40-50 लोग हैं और उनमें से किसी के भी बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। क्या मांग, क्या कह रहे हैं? हमारे बोड़ी गांव के जो भी 30-40 लड़के हैं ना, उनका अभी तक सही प्रूफ जो जिंदा है कि सुरक्षित है कि बाहर है, अभी तक हमें जानकारी यही मिला है कि एक लड़का भी ऑन द स्पॉट खत्म हो गया है, लेकिन बाकी 12-13 लड़के जो अंदर में सुरक्षित है बता रहे हैं। वो लोग प्रशासन, एनटीपीसी प्रशासन बता रहे हैं, लेकिन हमें कंफर्म मालूम नहीं है। अभी तक हमें उनको पता नहीं है। प्रशासन हमें जानकारी, सही जानकारी, डिटेल नहीं दे पा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर यही मांग है इनकी कि किसी भी तरह से जो इनके गांव के लोग हैं, जो इनके परिजन हैं, उनकी स्पष्ट जानकारी इन तक पहुंच पाए, क्योंकि प्रबंधन जो है वो अभी शाम के 4:15 बज चुके हैं और 12:15 बजे की घटना, यानी कि 4 घंटे बीत जाने के बाद भी
यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि इनके गांव के लोग या इनके परिजन जो है वो सुरक्षित है, क्योंकि ना तो उनसे संपर्क हो पा रहा, ना इन्हें अंदर जाने दिया जा रहा, ना वो बाहर आ पा रहे। इसके साथ ही मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रबंधन की ओर से क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है और जो मांग लेकर ये सड़कों पर बैठे हुए वो मांग कब तक पूरी होती है। कैमरा पर्सन कैलाश यादव के साथ अमन पांडे, बंसल न्यूज, बिलासपुर। और चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमन पांडे जी। अमन, जिस तरह की हमने तस्वीरें देखी है, क्योंकि परिवार वाले चिंतित है, उनको लग रहा है कि कुछ तो भी गड़बड़ है, लेकिन प्रबंधन ने सामने आकर कहा कि सब कुछ ठीक है, रेस्क्यू हो चुका है, जो लोग हैं वो सब सुरक्षित है। वो परिजनों को जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं? उन लोग को बाहर आना चाहिए। जो पूरा मामला है इसमें एनटीपीसी प्रबंधन और जो परिजन है उन दोनों की जो बातचीत है उसके बीच बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनका जवाब अभी भी नहीं मिल पाया है। आप देख सकते हैं जो चक्का जाम कर रहे हैं और इसी उम्मीद में है कि जल्द से जल्द जो भी वस्तु स्थिति है वो इन्हें बताई जाए, लेकिन जो प्रबंधन है उन्होंने साफ तौर पर सिर्फ मीडिया के सामने आकर ये जानकारी दी है कि 5 लोग घायल हुए थे, जिसमें से एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल, जिसका अपोलो में फिलहाल इलाज जारी है। लेकिन परिजनों को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। जो बाकी लोग उस समय घटनास्थल पर मौजूद थे उनकी क्या स्थिति है उसके संबंध में इन्हें कुछ बताया नहीं जा रहा। आप देख सकते हैं कि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति, इन्होंने अभी आत्मदाह का भी प्रयास किया था, ग्रामीणों ने इन्हें शांत कराया और उसके बाद से धरने पर बैठे। इनसे सीधी बात करेंगे, क्या मांग है आप लोगों की? आपने आत्मदाह का प्रयास क्यों किया? देखिए, इनका यही कहना है कि इनके बच्चे अगर ठीक है, सलामत है, तो उनको सामने लाया जाए। ठीक है, फिर लाए, नहीं है फिर भी हमारे सामने में लाए। यहाँ से आज हटेंगे नहीं, चाहे रात हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। आप कब कितने देर से आपको बिल्कुल बिल्कुल अमन, और ये वाकई जायज मांग है इनकी। वो ये चाहते हैं कि उनके जो परिजन है, अगर कह रहे हैं 12 से 15 लोग अंदर है, तो कम से कम उनके बारे में जानकारी तो दें। आखिरकार प्रबंधन क्या बात छुपाने की कोशिश कर रहा है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते